डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी एंड वी विल सी दैट गाइस जो यहाँ पे आपका ये जो सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्लैनेट अर्थ। यहाँ अगर हम देखें जो हमारी ओशन वाटर बॉडीज है हमें पोलर रीजन्स में एक डिफरेंट सैलिनिटी देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में हमें एक डिफरेंट सैलिनिटी देखने को मिलता है एंड एट इक्वेटर गाइस हमें एक डिफरेंट सैलिनिटी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं एक आसान सा डेफिनेशन सैलिनिटी का होता क्या है। सो गाइस लुकिंग एट द सैलिनिटी ओनली इट रिफर्स टू द सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन अ बॉडी ऑफ वाटर एंड अगर हम देखें यूजुअली इट इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड। दैट मीन्स अगर किसी जगह पे आप देख रहे हो कि दैट 35 पीपीटी कहा गया है या फॉर एग्जांपल 40 पीपीटी कहा गया है दैट रिफर्स टू द 40 grams of salt have been dissolved in 1 kg of water or 1000 grams of water. So please remember this. So simple आसान भाषा में salinity याद रखिएगा, this is going to be the dissolved salt in water. याद रखिए. Now looking at this salinity guys only, what I would like to tell you people is that जो हमारा salinity distribution है that is not uniform. हमें ये देखने को मिलता है कि जो सैलिनिटी है when we look at these polar regions और when we look at the higher latitudes यहाँ पे हमारा जो सैलिनिटी है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एक तो इवेपोरेशन कम है, साथ साथ पे यहाँ पे हमें एक हाई प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड गाइस हमें ये देखने को मिलता है जो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स है, जो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ 25 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री साउथ, सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी है वो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलती है। रीजन हमें ये देखने को मिलता है एक तो यहाँ पे आपका लो प्रेसिपिटेशन है क्योंकि यहाँ पे हमें एक हाई प्रेशर बेल्ट भी देखने को मिलता है, साथ साथ में गाइस ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी यहाँ पे हमें काफी ज्यादा एक हाई इवेपोरेशन देखने को मिलता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, लुकिंग एट द पोलर रीजन्स, looking at the polar regions or higher latitudes salinity आपका कम है, looking at the subtropical regions guys salinity आपका highest है, but then looking at the equatorial regions guys what you need to remember equatorial region में तो temperature ठीक ठाक है but the salinity dips at equator, the salinity dips at equator, the reason being is guys यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा precipitation देखने को मिलता है। so please remember this डिनोट्स यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं ये आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी है जहां पे हम लैटिट्यूड वाइज देखते हैं। एंड गाइस नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर सैलिनिटी। जब मैं यहाँ पे देख रहा हूं द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द सैलिनिटी और द फैक्टर्स दैट डिक्रीज द सैलिनिटी, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें लुकिंग एट द फैक्टर्स दैट डिक्रीज आवर सैलिनिटी गाइस, सबसे पहला याद रखिएगा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एंड सैलिनिटी का गाइस यू आर गोइंग टू सी आपका एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन उतना ही उस जगह पे हमें कम सैलिनिटी देखने को मिलता है। रिमेंबर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस सेकंड इट इज गोइंग टू बी द रन ऑफ, ठीक है, ह्यूज इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर है, रिवर फ्लो बहुत ही ज्यादा है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमें वो वाटर बॉडी देखने को मिलेगी वी आर गोइंग टू सी उसमें सैलिनिटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल हो या फॉर एग्जाम्पल जो माउथ ऑफ कॉन्गो है इन अफ्रीका, यू आर गोइंग टू सी बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम है एज कंपेयर टू योर अरेबियन सी, क्योंकि बहुत सारा ह्यूज इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर हमें बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस वी आर हैविंग वन मोर फैक्टर दैट डिक्रीजेस द सैलिनिटी गाइस, इट इज गोइंग टू बी द आइसबर्ग मेल्टिंग। सो याद रखिएगा जब आइसबर्ग्स यहाँ पे मेल्ट करते हैं जो हमारा सैलिनिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज होता है। फर्स्ट गाइस याद रखिएगा इट इज गोइंग टू बी द इवेपोरेशन। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। मोर इवेपोरेशन मींस मोर सैलिनिटी। याद रखिएगा सैलिनिटी और इवेपोरेशन के बीच में हमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड गाइस हमें एक और फैक्टर देखने को मिलता है दैट इज गोइंग टू बी द सी आइस फॉर्मिंग। सी आइस फॉर्मिंग की वजह से भी आपका जो सैलिनिटी है गाइस वो इंक्रीज होता है।
Now once we have looked at these points guys, let me tell you few more points regarding the vertical distribution of salinity. Guys, looking at the vertical distribution of salinity now, looking at the vertical distribution of salinity, what you should remember, जो salinity है oceans में in our water bodies, it increases with depth. Salinity increases with depth, and you need to remember regarding this guys, you need to have an idea of this halocline. याद रखिएगा, ये वो जोन है जहां पे we are seeing this salinity increases abruptly. With respect to depth of the oceans, temperature decrease होता है. Second thing, with respect to depth of the oceans, we are going to see guys, जो हमारा pressure है वो increase होता है. Pressure जैसे increase होता है, density भी increase होता है. We are going to see हमारा salinity भी increase होता है. So halocline guys, याद रखिएगा, halocline is going to be a zone where you are going to see your salinity is going to increase rapidly or abruptly. Now looking at these factors only guys, जो हमारा salinity है, we are going to see it plays a significant role. बहुत ही बड़ा एक रोल ये प्ले करता है जब हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या फिर केमिकल प्रोसेसेस देखते हैं इन ओशन वाटर बॉडीज में. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, यू नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल, दैट आपको एक आइडिया होना चाहिए जो आपका फ्रेश वाटर है उसका क्या पीपीटी रहेगा, जो आपका ब्रैकिश वाटर है उसका क्या पीपीटी होगा, या फॉर एग्जांपल जो आपको ये जो सैलाइन वाटर है उसका क्या पीपीटी हमें देखने को मिलता है, या फॉर एग्जांपल जो हमारा ब्राइनी वाटर है उसका क्या पीपीटी रहेगा. लुकिंग एट द फ्रेश वाटर गाइस, यू शुड हैव एन आइडिया, इसका जो पार्ट्स पर थाउजेंड हम देखते हैं सॉल्ट कंटेंट, दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 to 0.5. फ्रेश वाटर हमें रिवर्स में देखने को मिलता है, लेक्स में भी देखने को मिलता है, स्ट्रीम्स में देखने को मिलता है. सेकेंड थिंग गाइस, दूसरा है आपका ब्रैकिश वाटर, जिसका अगर मैं पीपीटी के अकॉर्डिंग देखूं 0.5 से लेकर हमारा यहाँ पे 24.7 पीपीटी देखने को मिलेगा. What you need to remember over here guys, this 24.7 ppt. okay, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो 24.7 grams of salt, they have been dissolved in 1000 grams of water guys. Remember this. So जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, okay, this 24.7 ppt, this is the upper limit that has been fixed for the brackish water. After that guys, you are going to have the saline water. saline water का 2.47 से लेकर हमारा 50 ppt तक देखने को मिलता है. This one. And saline water guys हमें seas में भी देखने को मिलता है, oceans में देखने को मिलता है, lakes में भी देखने को मिलता है. But looking at the brackish water guys, ये हमें estuaries में, lagoons में देखने को मिलता है. And then looking at the briny water guys, जिसका ppt जो होता है that is going to be greater than 50. okay, so 50 grams से ज्यादा जब हम देखते हैं इस salt को dissolve किया गया है in 1 kg of water, we are going to classify that water into this category, that is going to be the briny category. So remember these points guys, they are very important. And अगर कोई बंदा, if the people are going to have this saline water, as उनकी kidneys damage हो सकती है, जो nephrons हो सकते हैं, the functional unit